ज्ञानी शिव, जिसकी कथा स्मरण मात्र से, भागवत को सुनने से कहते 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। सुनना चाहिए। भागवत सुनने से आपकी 21 पीढ़ी तर जाती है। जो गया जी जाता है, जो गया में गया, पिंडदान करा, यदि उसका भी उद्धार नहीं हुआ तो भागवत सुनने से उद्धार होता है। 21 पीढ़ी। रामचरितमानस की कथा सुनने से कहते हैं जीवन भी सुधरता है और मृत्यु भी सुधरती है। भागवत से मृत्यु सुधरेगी, मगर रामचरितमानस से आपका जीवन और मृत्यु दोनों सुधर जाएगी। मगर अतिशोक्ति नहीं होगी ऐसा नहीं कहेंगे, मगर शिव पुराण के लिए स्वयं व्यास जी कह रहे हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चातिर्यायुधम त्रिजन्म पाप संगारम। एक बार जब व्यास जी और कुंती बैठी हुई तो चर्चा हुई थी, गुरु मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं करे, किस पाप के कारण मुझे भरी जवानी में विधवा होना पड़ा। माता गंधारी भी पास में बैठी है, आवाज भैया थोड़ी है। माता गंधारी भी पास में बैठी थी। उनने भी कहा कृष्ण क्या कारण है कि मुझे जीते जी मेरे 100 पुत्रों की लाश देखना पड़े। यही प्रश्न भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से करा था। ये बार आप देखते हैं किसी घर में कोरोना काल में, आप लोग जानते हैं, देखने में आता है कि बाप तो बूढ़ा बैठा हुआ है और बेटा चला गया। कई पूछते हैं गुरुजी ऐसा क्यों? मेरे बुढ़ापे की लाठी छिन गई, बेटा चला गया। बिल्कुल भगवान किसी की कौप उजाड़े, किसी बहन की कलाई सुनी ना हो। ए मेरे महादेव, किसी की मांग सुनी ना हो, कोई राखी का हाथ सुना ना रहे। मगर यदि कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि कोई बाप बैठा है और बेटा चला गया, तो समझ लेना ये आपके पितृ थे। कौन थे? आपकी संतान का जन्म हुआ और जन्म से पहले, पिता से पहले यदि पुत्र की मृत्यु होती है तो उसकी उम्र उतनी थी, वो आपका कोई पूर्वज था। मगर अंत गति सोमति, आपने उसे जब वो मर रहा था उसने आपको याद करा, वो आपका पुत्र, आपका भानेज, उसका भाई बन के आया, उसकी उम्र पूरी करी और वो चला गया। भगवान की लीला, भगवान किसी को दुख नहीं देता। राम काहू को मारे नहीं, सबके दाता राम। ईश्वर किसी को कोई दुख नहीं देता, हमारे कर्मों का ही हमें फल मिलता है। मगर इतना जरूर कहेंगे, सब कर्मों से चलता है तो कोई देवताओं की पूजन नहीं करते। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलियेदखि सुखम दुखम वयम क्षेमम्। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, कर्म से हर चीज मिलती है, किंतु यदि कर्म को कोई बदल सकता है। ये बैठे यजमान, सभी का नाम बार बार नहीं ले पाएंगे, मगर क्यों पूजन कर रहे हैं कि यदि हाथों में कोई रेखा होती है, हमने कल आपको कथा कही थी, नवग्रह की कथा के ग्रह चल रहे होते हैं तो फूल भी नाग बन जाता है। जब ग्रहों की दशा सताती है तो फूल भी नाग बन जाता है, और जब भगवान की कृपा होती है तो नाग भी सोने का हार बन जाता है। इसलिए जीवन मेरे शिव के, मेरे राम कृष्ण के आश्रित जियो। जीवन में कोई भी समस्या आ रही, कोई भी परेशानी आ रही, कोई संकट आ रहा है और आएगा, आप पे भी आएगा और हम पे भी आएगा। काया दंड है। कई माताएं कहती हैं गुरु जी बहुत करते हैं, शरीर का कष्ट नहीं जा रहा। हमारी व्यासपीठ बहुत स्पष्ट है, धोखे में नहीं रखते। ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। ये सनातन के साथ छल है। कई माताएं जल चढ़ाती, कई माताएं पूजन करती, कई अभिषेक कर रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं, फिर भी दुख आ रहा है। तो भगवान दुख नहीं दे रहा, ये स्वयं आपका बनाया हुआ पर्चा है, पहले की व्यवस्था है। तभी हमारा एक्सीडेंट हुआ तो हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर साहब ने दवा लिख दी, सोनोग्राफी लिख दी, सब लिख दिया।
जाओ भोपाल भर्ती हो जा। मैंने की दादा मेरे बाप सवेरे जाके कथा करना है, तो तूने इतना सब लिख दिया, क्या करें? मैंने की आप तो एक इंजेक्शन लगा दो, जानती हो ना सुई, एक सुई लगा दो, वो इस लायक कर दो कि 3 घंटे व्यासपीठ पे बैठ जाए। आष्टा में गए, एक बहन इंजेक्शन भर के लाई, उसने इतनी दूर से ठोका, दूर से ठोक दिया। ठीक है, क्या क्या कर सकते थे, रात्रि का समय था। जब सियोर में आए मेरा अनुज राजेश मेवाड़ा, अभी चुनाव भी लड़ा, उसने नौकरी से त्याग पत्र दे के 25 नंबर से। मैं रात्रि को जब लौट के आया, महेश भैया सच मानिएगा, उसने लेटाया, रुई ली, मालिश करी, फिर धीरे से सुई को लगाया, मालूम नहीं पड़ा। तो शायद ऐसा लगता है कि जिसका संबंध भगवान से होता है उससे दुख तो आएगा मगर मालूम नहीं पड़ेगा। वो संबंध नहीं था तो आष्टा वाली बहन ने सुझा दिया। वो भी डॉक्टर था, वो भी डॉक्टर, मगर संबंध होता है तो सुई छोटी हो जाती है। इसी प्रकार जीवन में कर्म के दुख तो लिखे हुए हैं, मगर आपका संबंध मेरे महादेव से होगा, मेरे काल से होगा, मेरे भोले मेरे राम कृष्ण से होगा, तो दुख तो आएगा, छोटा हो जाएगा। वो यही कहना है भगवान।